हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की दया बड़ी है। इफिसियों 2 की 4 और 5 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मेरे प्रिय बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर की दया बड़ी है। जब हम अपने पापों और अपराधों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें माफ करता है। परमेश्वर किसी की योग्यता देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे दिल को देखकर हमारे जीवन में दया करता है। जब हम लूका 7 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब यीशु मसीह को खाने के लिए शमौन के घर में आमंत्रित किया गया, तो उस घर में एक स्त्री आई जो एक वेश्या थी। वह यीशु मसीह को देखकर उसके पांव पर गिर कर रोने लगी और अपने आंसुओं से यीशु के पांव को भिगो दिया और अपने सिर के बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछने लगी और अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। परंतु सामने खड़ा शमौन अपने मन में ये सोचने लगा कि ये पापी स्त्री यीशु मसीह को क्यों छू रही है, और मन ही मन में यीशु को परखने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा, जब मैं तेरे घर में आया, तो तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए और अपने सिर के बालों से साफ किए और मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। इस कारण इस पर दया की है। मेरे प्रियो, शमौन ने उस पापी स्त्री से कम ही पाप किए होंगे, पर वह स्त्री पापी थी। उसने वही किया था जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, परंतु उसने अपने पाप को मान लिया और अपने आप को नम्र किया, छोटा किया, दीन किया, तब उस पर दया हुई। परंतु शमौन, जिसने यीशु मसीह को खाने पर बुलाया था, उसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, हाथ मिलाया, गले मिला, और फिर भी वह कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, क्योंकि वह यीशु मसीह को परख रहा था और अपने आप को धर्मी समझ रहा था। मेरे प्रियो, जिस तरह से उस स्त्री ने अपने आप को नम्र किया, उसी तरह हमें भी अपने आप को नम्र करना है, परमेश्वर के आगे छोटा करना है, दीन करना है। तब आपके जीवन पर परमेश्वर की दया होगी और चंगाई, छुटकारा और आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होंगी। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में होकर ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से उस पापी स्त्री ने आपके आगे अपने पापों को मान लिया और मन फिराया, उसी तरह से मैं भी अपने पापों को मानकर मन फिराती हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।